मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज मैं आपसे जो प्रश्न पूछने वाली हूँ बहुत इंटरेस्टिंग है और आज की हमारी जो सच्ची घटना है उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है मेरा। आज मैं आपको जो अनुभूति सुनाने वाली हूँ ये दो प्यार करने वालों की सच्ची घटना है जो आपको बहुत पसंद आएगी। और प्रश्न मेरा ये है कि आपने हनुमान जी का एक मंदिर है उसके विषय में शायद सुना होगा, जिन्हें शादी वाले हनुमान जी कहते हैं कि अगर आप शादी वाले हनुमान जी के मंदिर में जाकर अर्जी लगाते हैं तो 90 दिन के भीतर भीतर आपकी शादी हो जाती है। तो अगर आपकी भी कोई ऐसी समस्या है तो आप वहाँ पर जाकर अर्जी लगा सकते हैं। और आपको अब बता रही हूँ 4 जगह के नाम, उनमें से आपको मुझे सही उत्तर पहचान कर बताना है। सबसे पहले पे है सहारनपुर, दूसरे पे है मुरादाबाद, तीसरे पे है जबलपुर और चौथे पे है इटावा। तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट करिए। दोस्तों, जो आपको सच्ची अनुभूति सुनाने वाली हूँ बहुत आपको अच्छी लगेगी। और अगर आपकी भी कोई ऐसी सच्ची अनुभूति है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए जा रहे ईमेल एड्रेस पे आप हमें मेल कर सकते हैं और हमारा प्रयास रहेगा इस पर वीडियो बनाकर जल्दी से जल्दी लोगों तक पहुंचाने का। अब आगे की सारी घटना सुनाती हूँ उन्हीं के शब्दों में जिनकी ये स्टोरी है, जिनकी ये लव स्टोरी है। दीदी, आपसे निवेदन है कि मेरा नाम गुप्त रखा जाए क्योंकि ये मेरे जीवन से जुड़ी सच्ची और बहुत ही सेंसिटिव घटना है। मैं अपनी कहानी सिर्फ आज के यूथ को इसलिए सुनाना चाहती हूँ कि वो जो डिप्रेशन में चले जाते हैं, छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं, तो मैं उन्हें बताना चाहती हूँ कि आप कैसे इस डिप्रेशन से बच सकते हैं, आपको किसकी हेल्प लेनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हनुमान चालीसा का पाठ जब मैंने शुरू किया तो मात्र 10 दिन में मेरी ज़िंदगी में जो चेंज आए और मेरी जो जीवन था जो पटरी से उतर गया था वो ट्रैक पर आ गई। ये सारी बातें मैं इस स्टोरी के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। दीदी, मैं उस समय की घटना आपसे शेयर कर रही हूँ जब लॉकडाउन था कोरोना के समय में और सब जगह बंद था, हमारे कॉलेज भी बंद थे, पूरा देश ही बंद था उस समय। और ये घटना साल 2020 की है। मेरा कॉलेज बंद होने की वजह से जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ वो और मेरी और उसकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी। केवल हमारी जो बातचीत चल रही थी वो फ़ोन पर चल रही थी या मैसेज के थ्रू चल रही थी। पर पता नहीं क्या हुआ हमारे बीच में कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और ऐसी परिस्थिति बनी कि हमारा जो था ब्रेकअप हो गया। हमारे बीच में सब कुछ ऐसा लग रहा था कि टूट गया है। मेरे बहुत समझाने पर भी वो मानने को तैयार नहीं था। फिर मेरे जीवन में एक ऐसी घटना घटी कि मैं पूरी तरीके से टूट गई। इतना ज़्यादा मैं डिप्रेशन में चली गई कि मैंने आत्महत्या जैसा भयानक कदम उठाया। इन्होंने सुसाइड करने का कदम उठा लिया और लिखती हैं कि जैसे तैसे महादेव की कृपा से मैं बच गई, पर ना मुझे चैन था और ना सुकून। फिर आगे इन्होंने बताया कि मैं महादेव की भक्ति में अपना सारा समय गुजारने लगी। और एक दिन ऐसे ही यूट्यूब पर मुझे हनुमान जी का एक वीडियो दिखा जिसमें मैंने हनुमान जी के बारे में बहुत कुछ सुना। और वैसे तो मैं बचपन से ही हनुमान जी को मानती हूँ, लेकिन जो कहते नहीं है कि लगाव जो होता है वो इनका महादेव से था। इन्होंने जब यूट्यूब पे वीडियो देखा तो इनको कुछ पॉजिटिव फीलिंग होने लगी और इन्होंने पूरी हनुमान जी का वीडियो देखा होगा, पूरी जानकारी ली होगी। तो ये लिख रही हैं कि मुझे पता चला कि हनुमान जी हमारे महादेव के ही अवतार हैं। और मेरा लगाव जो था धीरे धीरे हनुमान जी की तरफ बढ़ने लगा और मैंने उनकी पूजा प्रारंभ कर दी। और जैसे जैसे मैं उनसे जुड़ती चली गई मेरे जीवन में बदलाव आने लगा, मुझे कुछ अलग तरीके की फीलिंग होने लगी। ऐसा ही होता है दोस्तों, जब आप किसी गंभीर परिस्थिति में होते हैं और आप बाबा की शरण में जाते हैं, हनुमान जी की शरण में जाते हैं, तो वो आपको सहारा देते हैं और उनका सहारा इतना मजबूत होता है कि आपको अलग सी फीलिंग होने लगती है। आपको ऐसे लगता है कि चाहे कुछ भी हो जाए बाबा है ना। और इसी तरीके की फीलिंग इनके साथ भी
हो रही थी। इन्होंने बताया कि मैंने हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ कर दिया और बाबा से मेरा जुड़ाव बढ़ता चला गया। कुछ ही दिन मैं हनुमान जी से जुड़ी थी कि मुझे दोबारा जिनसे ये प्रेम करती हैं उसका फ़ोन आया और उसने मुझसे शादी का वादा भी किया। वो भी हनुमान जी को अपना गुरु मानते हैं और मैं अपने आप को हनुमान जी की एक छोटी सी बहन मानती हूँ। दीदी, मुझे एक रात सपना आया कि मैं हनुमान जी के सामने बैठी हूँ और अपनी मनोकामना उनसे बोल रही हूँ, दादा प्लीज़ मेरी शादी करवा दो। पर आज तक मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या था। पर हाँ, जो भी मेरे जीवन में हुआ वो बाबा का ही चमत्कार था, क्योंकि जो शख्स मुझसे 6 महीने से बात नहीं कर रहा था, मेरा नंबर तक उसने ब्लॉक कर दिया था, वो मेरे जीवन में दोबारा आया और आज वो मुझे अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण मानता है, मुझे बहुत प्यार करता है और हम जल्दी ही मतलब अगले साल शादी करने वाले हैं और जो हनुमान दादा और महादेव की कृपा से होगी। सच में ऐसा ही है और महादेव और हनुमान जी दोनों अलग नहीं हैं, एक ही स्वरूप हैं, चाहे आप किसी को भी माने। लेकिन हनुमान जी से जो प्रेम करते हैं, जो उनसे जुड़ जाते हैं, उन्हें फिर किसी के आगे कभी भी हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होती। जो सिर एक बार बाबा के सामने झुक गया, उस सिर को कहीं भी झुकने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो आगे शेयर कीजिएगा और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे सुनने वाले हर व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी हो और आपके और आपके परिवार पर बाबा की कृपा दृष्टि ऐसे ही बनी रहे। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की।